दिल्ली बॉर्डर पर 2 दिन से प्रदर्शन कर रहे किसानों को शर्तों के साथ दिल्ली जाने की अनुमति दे दी गई। दिल्ली पुलिस के मुताबिक किसान बुराड़ी के निरंकारी समागम मैदान में शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर सकते हैं। After discussion with farmer leaders, they have been permitted to hold peaceful protest at Nirankari ground in Buradi. We appeal to them to maintain peace. दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर किसानों का उग्र प्रदर्शन जारी रहा। सिंघू बॉर्डर पर डंडे, पत्थर और तलवार के साथ प्रदर्शनकारी देखे गए। कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग तोड़ दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। प्रदर्शनकारियों के खिलाफ वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने 9 स्टेडियम मांगे थे, जिसे दिल्ली सरकार ने मना कर दिया। दिल्ली पुलिस 9 स्टेडियम को अस्थायी जेल बनाना चाहती थी, जिसमें गिरफ्तार प्रदर्शनकारियों को रखा जा सके। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आरोप लगाया कि कांग्रेस किसानों के मुद्दे पर सियासत कर रही है। उनकी सरकार किसानों से बातचीत करने को तैयार है। 3 दिसंबर को किसानों को बातचीत का न्योता दिया है, जिससे हर मुद्दे पर बातचीत होगी। सरकार उनके हर विषय पर चर्चा करने को तैयार थी और आने वाले कल में भी वो तैयार है। मैंने स्वयं ने 3 दिसंबर का निमंत्रण सभी किसान यूनियन को भेजा है। इससे पहले किसानों के प्रदर्शन पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका वाड्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला किया। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, प्रधानमंत्री को याद रखना चाहिए था, जब जब अहंकार सच्चाई से टकराता है, पराजित होता है। सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे किसानों को दुनिया की कोई सरकार नहीं रोक सकती। मोदी सरकार को किसानों की मांगे माननी ही होंगी और काले कानून वापस लेने होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल देश में विकसित की जा रही कोरोना वैक्सीन की तैयारियों की जानकारी लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल अहमदाबाद, पुणे और हैदराबाद जाएंगे। सबसे पहले वो अहमदाबाद के जाइडस कैडिला प्लांट का दौरा करेंगे, जहां जाइकोव डी वैक्सीन बनाई जा रही है। इस वैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल दिसंबर में शुरू होगा। प्रधानमंत्री मोदी पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट का दौरा भी करेंगे। सीरम इंस्टीट्यूट भारत में एस्ट्राजेनेका, ऑक्सफोर्ड कोविड-19 वैक्सीन कोविशील्ड का क्लिनिकल परीक्षण कर रहा है। प्रधानमंत्री हैदराबाद में भारत बायोटेक प्लांट भी जाएंगे। यहाँ भारत बायोटेक, आईसीएमआर और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पूरी तरह स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन का ट्रायल कर रहे हैं। वैक्सीन का ट्रायल तीसरे चरण में है। कोवैक्सीन का ट्रायल देश के 25,000 लोगों पर 21 सेंटर पर चल रहे हैं। ये वैक्सीन सबसे सस्ती हो सकती है। अगर हमारा वैक्सीन इफेक्टिव है तो वो दर्शाएगा कि उनमें कोविड होने की नंबर, मात्रा, प्रोपोर्शन जो है वो जिनको नहीं मिला उससे कम है और काफी कम है। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना की रोकथाम में राज्यों की लापरवाही पर नाराजगी जताई है। देश में कोरोना के इलाज के इंतजामों से जुड़े मामलों पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यों को राजनीति से ऊपर उठना होगा और कोरोना की रोकथाम के लिए कड़े कदम उठाने होंगे। पॉलिसी, गाइडलाइंस और एसओपी सब कुछ है, लेकिन उसके पालन की फिक्र किसी को नहीं है। हालात बदतर होते जा रहे हैं। अगर अभी कड़े कदम नहीं उठाए गए तो केंद्र सरकार के प्रयास बेकार हो जाएंगे। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि कोरोना वायरस को लेकर राज्यों को और सख्त होना होगा। देश के 10 राज्यों में कोरोना वायरस के 70% केस हैं। बिहार में विधानसभा में आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के बीच तीखी बहस हो गई। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर हत्या में शामिल होने का आरोप लगा दिया, जिससे नीतीश कुमार नाराज हो गए और तेजस्वी यादव पर हमला कर दिया। नीतीश कुमार ने कहा कि हम अब तक चुप थे, ये हमारे बेटे के समान है, लेकिन हम जानते हैं कि तुम क्या करते हो। इसको डिप्टी चीफ मिनिस्टर किसने बनाया था? और जब इस पर आरोप आया हमने कहा एक्सप्लोड करो। जब एक्सप्लोड नहीं किया तब हमने छोड़ दिया। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी को बीजेपी ने राज्यसभा उम्मीदवार बनाया है। सुशील मोदी पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन से खाली हुई राज्यसभा सीट पर उम्मीदवार होंगे। इस सीट के लिए चुनाव 14 दिसंबर को होना है। राज्यसभा सीट के लिए चुनाव प्रक्रिया 3 दिसंबर से शुरू होगी। विधानसभा चुनावों से पहले ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगा है। टीएमसी के वरिष्ठ नेता और परिवहन मंत्री शुवेंदु अधिकारी ने आज मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उनका इस्तीफा राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने स्वीकार कर लिया है। शुवेंदु अधिकारी के पास परिवहन के अलावा सिंचाई और जल संसाधन मंत्रालय भी था। तृणमूल कांग्रेस में कोई फ्रीडम नहीं है। तृणमूल कांग्रेस में सिर्फ बुआ और भतीजा का पार्टी हो गया। तृणमूल कांग्रेस कोई डेवलपमेंट नहीं किया। तृणमूल कांग्रेस को
ग्रामीण एरिया में कुछ काम नहीं किया। शुभेंदु दा जो काम किया, हम बोल रहे हैं बहुत दिन का बाद किया, जो किया है बहुत अच्छा किया है। हाल ही में शुभेंदु अधिकारी ने हुगली रिवर ब्रिज कमीशन चेयरमैन पद से भी इस्तीफा दिया था। हालांकि अभी तक उन्होंने पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया है, लेकिन उनके बीजेपी में शामिल होने की चर्चा तेज है। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव में बीजेपी ने चुनाव प्रचार के लिए दिग्गज नेताओं को मैदान में उतार दिया है। खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज हैदराबाद में नगर निगम के चुनाव के लिए रोड शो किया। हैदराबाद के स्थानीय निकाय के चुनाव में बीजेपी अध्यक्ष के रोड शो में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। इतनी बड़ी संख्या में आप सब आए हैं, ये अपने आप में केसीआर को संदेश दे रहा है कि तुम्हारे जाने की बारी आ गई है और भारतीय जनता पार्टी के आने की बारी आ गई है। नगर निगम चुनाव के लिए कल यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैदराबाद में प्रचार करेंगे, तो रविवार 29 नवंबर को गृह मंत्री अमित शाह हैदराबाद पहुंच रहे हैं। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम का चुनाव 1 दिसंबर को होना है और 4 दिसंबर को वोटों की गिनती होनी है। जम्मू कश्मीर में कल जिला विकास परिषद यानी डीडीसी के लिए वोट डाले जाएंगे। पहले चरण में 43 सीटों पर कल वोट पड़ेंगे, जिनमें 17 सीटें जम्मू और 26 सीटें कश्मीर डिवीजन की हैं। वोटिंग सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक चलेगी। बिना मास्क पोलिंग बूथ में प्रवेश नहीं मिलेगा। वोटिंग के दौरान आतंकवादी हमला रोकने के लिए पैरामिलिट्री फोर्सेस की 165 कंपनियों की तैनाती की गई है। चुनाव को देखते हुए पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती के घर के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हालांकि सुरक्षा घेरे पर महबूबा मुफ्ती ने घर में नजरबंद करने का आरोप लगाया, जिसे सरकार ने खारिज कर दिया।